उस शाम फरीदकोट कोटकपुरा हाईवे पर जुबली सिनेमा चौक के पास बने इमिग्रेशन दफ्तर में गुरुलाल पहलवान अपनी कार लेकर आए थे। गुरुलाल पहलवान दफ्तर में गए। उधर उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंचे शूटर। दफ्तर से थोड़ी दूरी पर अपनी बाइक लेकर उनके बाहर आने का इंतजार करने लगे। गुरुवार की शाम थी। इलाके में लोगों की चहल पहल थी। जनजीवन सामान्य था। हर कोई अपने कामकाज में इधर उधर भटक रहा था। तभी गुरुलाल पहलवान दफ्तर से बाहर निकले। अपनी गाड़ी के पास पहुंचे ही थे कि दूर खड़े शूटर अपनी बाइक लेकर उनके नजदीक आ पहुंचे और धार 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 गोलियां बरसाने लगे। गन से निकलती गोलियों की आवाज पूरे इलाके में भयानक शोर मचा रही थी। કેમ છો મજામાં? अरे मामा, पिछले रोज खबर सामने आई थी कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड और भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी गोल्डी बराड़ मारा गया है। इसी बीच अब पता चला है कि हत्या तो हुई है, लेकिन गोल्डी बराड़ की नहीं, बल्कि हुबहू उसी की तरह दिखने वाले अन्य शख्स की, जो मूल रूप से अफ्रीका का रहने वाला था। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जब उस शख्स की हत्या हुई तो वहां से गुजर रहे एक पंजाबी शख्स ने समझ लिया कि ये गोल्डी बराड़ है जिसका कत्ल हुआ है। फिर उसने अफवाह फैला दी कि गोल्डी बराड़ की हत्या हो गई। सबसे पहले इस घटना की खबर स्थानीय वेबसाइट फॉक्स ने दी, लेकिन इसमें गोल्डी बराड़ का नाम नहीं लिखा था। लेकिन इसके आधार पर भारतीय मीडिया ने इसे गोल्डी बराड़ से जोड़ दिया और उसकी मौत की खबर चला दी। जानकारों से पता चला है कि अमेरिका के फेयरमाउंट और होल्ट एवेन्यू में मंगलवार शाम 5:25 पर अफ्रीकी लोगों के दो समूहों के बीच लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई के दौरान जो शख्स नीचे गिरा उसने खुद को बचाने के वास्ते अंधाधुंध फायर कर दिया। इस घटना में 2 लोग के पेट और सीने में गोली लगी और एक की मौत हो गई, जो गोल्डी बराड़ नहीं था। यानी गोल्डी बराड़ अभी भी जिंदा है, जो मरा नहीं है। खैर, अब जब गोल्डी बराड़ एक बार फिर मीडिया में छाया हुआ है, तब गोल्डी बराड़ की क्राइम बुक का एक भयानक अध्याय आपको सुनाते हैं कि कैसे अपने भाई की मौत का बदला लेने के वास्ते गोल्डी बराड़ ने एक भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया था। सड़कों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। कैसे उस दिन पूरा फरीदकोट थर 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 कांप उठा था। अरे मामा, इस हत्याकांड की कहानी लिखी गई थी गुरुलाल बराड़ की मौत से। 11 अक्टूबर 2020 शनिवार की रात थी। चंडीगढ़ की सड़कों पर लोगों की चहल पहल थी, जहां इंडस्ट्रियल एरिया फेज नंबर स्थित वेव मॉल के बाहर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के पास गबरू जवान मुंडा गुरुलाल बराड़ किसी से फोन पर बात कर रहा था। तभी मोगा से आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने गुरुलाल बराड़ पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। कोई 7 गोलियां गुरुलाल बराड़ के बॉडी में लगी। हमलावर फरार हो गए। लहू लुहान गुरुलाल को अस्पताल लाया गया, जहां गुरुलाल ने दम तोड़ दिया। इधर गुरुलाल बराड़ की हत्या से पूरे शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल बन गया। उधर फेसबुक पर एक पोस्ट की जाती है। पोस्ट में लिखा था, 3 साल पहले कोटकपुरा में लवी दियोरा को मरवाने में गुरुलाल शामिल था। आज बदलाव पूरा हुआ। पोस्ट की गई थी दविंदर बम्बिहा ग्रुप की ओर से। पुलिस इस पोस्ट की छानबीन कर ही रही थी कि और एक पोस्ट ने आग में घी डालने का काम कर दिया। दूसरी पोस्ट में लिखा गया कि गुरुलाल को तुम लोग ने नाजायज मारिया। अब नई जंग की शुरुआत होगी। सड़कों पर खून सूखेगा नहीं। ये पोस्ट की गई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से। इन दोनों पोस्ट से ये जाहिर हो चुका था कि आने वाले वक्त में पंजाब में एक बड़ा गैंग वॉर होगा, और हुआ भी ऐसा ही। गुरुलाल बराड़ की हत्या के बाद पंजाब में एक के बाद एक कई लाशें गिरी। कभी इसका तो कभी उसका आदमी मारा जाने लगा। दोनों गिरोह के बीच खून मानो पानी की तरह बहा। इस भयानक गैंग वॉर की शुरुआत में सबसे पहली लाश गिरी थी गुरुलाल पहलवान की। कौन था गुरुलाल पहलवान? लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने उसे क्यों मरवाया? गुरुलाल बराड़ के मर्डर में गुरुलाल पहलवान का क्या लेना देना था? आइए जानते हैं। अरे मामा, गुरुलाल पहलवान हत्याकांड के बारे में जाने उससे पहले गुरुलाल बराड़ के बारे में जान लो। गुरुलाल बराड़, जो कि पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का छात्र था और लॉरेंस बिश्नोई का जिगरी यार था, साथ ही स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका था, जिस कारण गुरुलाल बराड़ लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी गिरोह के निशाने पर था और एक दिन उसकी हत्या कर दी जाती है। गुरुलाल बराड़ की हत्या के बाद गुरुलाल बराड़ का चचेरा भाई गोल्डी बराड़ बदला लेने उतारू हो चुका था। वह भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था।
कल के एक वीडियो में हमने बताया कि गुरलाल सिंह पहलवान के कत्ल के बाद गोल्डी बराड़ विदेश भाग गया, लेकिन आज हमने जब कुछ ज़्यादा ही रिसर्च की तो पता चला कि शायद गोल्डी बराड़ गुरलाल सिंह पहलवान के कत्ल से पहले ही कनाडा भाग चुका था और वहीं रहकर इस हत्याकांड की पूरी पटकथा लिखी। दरअसल गुरलाल सिंह, जिनके पीछे कई बार गुरलाल भगवान या गुरलाल भुल्लर भी लगाया जाता है, जिन्हें फरीदकोट के लोग पहलवान के नाम से बुलाते हैं, तो गुरलाल सिंह पहलवान फरीदकोट यूथ जिला कांग्रेस के प्रधान थे। गोल्डी बराड़ इन्हें खत्म करना चाहता था। क्यों मारना चाहता था ये आगे बताएंगे, पहले इस हत्याकांड के बारे में जान लो। बताया जाता है कि 2021 का साल दस्तक दे चुका था। गोल्डी बराड़ भारत से कनाडा कल्टी मार चुका था। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का क्राइम लॉर्ड बना लॉरेंस बिश्नोई उस वक्त राजस्थान की अजमेर जेल में बंद था। लॉरेंस का राइट हैंड संपत नेहरा भौंडसी जेल में बंद था। इन सब का आपस में सिग्नल ऐप और व्हाट्सएप के जरिए कनेक्शन जारी था। फरीदकोट में गुरलाल सिंह पहलवान को खत्म करने प्लानिंग बन रही थी। इस बुरी साजिश में मैन किरदार था गोल्डी बराड़, जो अपना दिमाग लगा रहा था। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हत्या की पूरी स्क्रिप्ट उस वक्त कनाडा में बैठे मोस्ट वांटेड अपराधी गोल्डी बराड़ ने कोटकपुरा निवासी अपने बहनोई गुरविंदर पाल उर्फ गोरा के मार्फत रची। इधर 5 फरवरी 2021 को गुरलाल पहलवान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि 9 फरवरी को वह सिंधु बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में जाएंगे। जब इस बात की जानकारी गोल्डी बराड़ को मिली तो गोल्डी बराड़ ने तय कर लिया कि गुरलाल पहलवान को सिंधु बॉर्डर पर ही खत्म कर दिया जाए। इसके बाद कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने अजमेर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से अपने बहनोई गोरा का संपर्क करवाया। लॉरेंस ने अपने फरीदकोट निवासी 2 जानकार सुखविंदर सिंह सन्नी ढिल्लो और सौरभ वर्मा के मार्फत गुरलाल पहलवान के घर ऑफिस की रेकी करवाई। इसके बाद लॉरेंस गैंग से जुड़े हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जट्ठेड़ी ने 2 शार्प शूटर मुहैया करवाए। अब रेकी हो चुकी थी, शूटर हमला करने तैयार थे। 9 फरवरी 2021 को गुरलाल पहलवान अपने समर्थकों के साथ किसान आंदोलन का हिस्सा बनने सिंधु बॉर्डर पर पहुंच चुके थे। उधर गुरविंदर 2 शूटरों के साथ सिंधु बॉर्डर पर पहुंच गया, मगर किसानों की भीड़ होने के कारण ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। इन्होंने गुरलाल पहलवान का जंतर मंतर तक पीछा किया, लेकिन गुरलाल पहलवान किसान आंदोलन के चलते दिल्ली पुलिस के हाथों अरेस्ट हो गए, जिस कारण गोल्डी बराड़ के भेजे गए शूटरों को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस वाकया के कुछ दिन बाद एक बार फिर गुरलाल पहलवान किसान आंदोलन से फरीदकोट लौट चुके थे, अपने रोजिंदा कामकाज में व्यस्त हो चुके थे। इधर बिश्नोई गैंग लगातार उनका पीछा कर रहा था। एक बार फिर उनको मारने प्लान बन चुका था। उस शाम फरीदकोट कोटकपुरा हाईवे पर जुबली सिनेमा चौक के पास बने इमिग्रेशन दफ्तर में गुरलाल पहलवान अपनी कार लेकर आए थे। गुरलाल पहलवान दफ्तर में गए। उधर उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंचे शूटर दफ्तर से थोड़ी दूरी पर अपनी बाइक लेकर उनके बाहर आने का इंतजार करने लगे। गुरुवार की शाम थी। इलाके में लोगों की चहल पहल थी। जनजीवन सामान्य था। हर कोई अपने कामकाज में इधर उधर भटक रहा था। तभी गुरलाल पहलवान दफ्तर से बाहर निकले। अपनी गाड़ी के पास पहुंचे ही थे कि दूर खड़े शूटर अपनी बाइक लेकर उनके नजदीक आ पहुंचे और धार 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 गोलियां बरसाने लगे। गन से निकलती गोलियों की आवाज पूरे इलाके में भयानक शोर मचा रही थी। आसपास से गुजर रहे लोग भयभीत हो चुके थे। जिनको जहां मौका मिला ढाल बनाकर छिप गए। चारों ओर भगदड़ मच गई। इधर गुरलाल पहलवान का शरीर खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा था। हमलावर भाग चुके थे। जब तक लोगों ने इकट्ठा होकर इन्हें अस्पताल पहुंचाया, उन्होंने दम तोड़ दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला शूटरों ने 11 से 12 गोलियां चलाई थी, जिनमें से 6 गोलियां गुरलाल पहलवान को लगी थी। उधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से एक पोस्ट की गई थी, जिसमें लिखा था कि गुरलाल बराड़ की हत्या का बदला पूरा नहीं होगा, तब तक न जीऊंगा और न जीने दूंगा। गुरलाल सिंह पहलवान को कई बार समझाया कि अपने काम से काम रख, हमारी एंटी पार्टी के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई काम मत कर, लेकिन हर किसी को शब्दों से समझाया नहीं जा सकता और ना ही मुझे ज़्यादा बोलने की आदत है, इसलिए यह कदम उठाना पड़ा। ये पोस्ट में लिखा था। तो मामा इस तरह लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड़ ने मिलकर फरीदकोट के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को गोलियों से भून दिया था। तो ये थी कहानी। कहानी कैसी लगे कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर। और इस हत्याकांड के बारे में आपकी क्या राय है ये भी कमेंट में जरूर बताना।